प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आपका एक फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस का जो वीडियोस चल रहे थे, उसके अंतर्गत आज ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस बार 2025 की बोर्ड एग्जाम में आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखते हैं आज का डेरिवेशन क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, डेरिवेशन है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। इससे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर से देख लें। इसको देखते हैं क्या है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लिया कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। और मान लिया क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव पर इस पे मान लिया माइनस क्यू आवेश है और इधर पर प्लस क्यू आवेश है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। तो Q और Q मान लिया, एक माइनस का और एक प्लस का, और मान लिया इसके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2L है। तो हमने माना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है, ठीक है। देखिए आगे समझते हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि इस पर बल युग्म का आघूर्ण। पहले ये समझते हैं कि बल युग्म का आघूर्ण होता क्या है। जैसे किसी एक पिंड पर दो समान बल कार्य कर रहे हों, परिमाण में तो समान हो लेकिन क्रिया रेखाओं में भिन्न हो, तो वो क्या करते हैं, उस वस्तु को या उस पिंड को उसके एक्सिस के प्रति रोटेट करवा देते हैं, घुमाने लगते हैं। इस बल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बल लगे, तो ये वस्तु जो होगी वो अपने इस एक्सिस के प्रति रोटेट होने लगेगी। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। जैसे एक बल इस पर इधर की ओर लगे और एक बल इधर की ओर लगे, तो ये वस्तु अपने एक्सिस के प्रति रोटेट होने लगेगी। इसे ही बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, बराबर फार्मूला होता है बल गुणा क्रिया रेखाओं, बल गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, के बीच की लंबवत दूरी। ये बल आघूर्ण का फार्मूला होता है। बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो इस पर बल कितना लगेगा। तो बल ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि जब कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होता है तो उस पर बल कितना लगता है, बल F बराबर उस पर लगता है QE। तो इस पे जो बल लगेगा वो भी QE लगेगा। जैसे मान लीजिए इस प्लस क्यू आवेश पर बल इधर की ओर लग रहा, इसकी डायरेक्शन ये QE, तो इस माइनस क्यू आवेश पर बल इतना ही लगेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन विपरीत होगी, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। इस पे भी बल कितना लगेगा, F बराबर QE ही लगेगा, ठीक है। तो देखिए टाउ बराबर होता है बल, तो बल का फार्मूला तो हमें पता चल गया कि बल इस पर लगेगा कितना, बल QE लगेगा। अब क्वेश्चन ये बन रहा कि क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है।
मतलब इसके बीच की लंबवत दूरी क्या है। तो लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम इस पर एक लंब ड्रॉ कर दिए रहे, यहाँ से इस पर एक लंब डाल दिया, तो ये वाली दूरी पता करनी है। तो इस दूरी को पता करने के लिए देखिए क्या करेंगे, एंगल ये दिया गया है, लंबवत दूरी ये पता करने के लिए इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगा ले रहे हैं साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर होता है लंब। जैसे मान लो इस दूरी को हमने मान लिया कि ये दूरी x है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है x और कर्ण कितना है 2l। तो हमें यही लंबवत दूरी पता करनी है। तो x का मान कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो क्रिया रेखाओं के बीच की ये लंबवत दूरी कितनी आ गई 2l साइन थीटा। यहाँ पे रखते हैं। तो बल जो है, बल कितना कार्य करेगा QE, तो QE हो गया इनटू में क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो x मानी है, x की वैल्यू कितनी आई 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर कितना बन जाएगा Q इंटू 2l, इसको साथ में लिख ले रहे हैं, इंटू में E साइन थीटा। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जाना था Q इंटू 2l क्या होता, वो होता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर फार्मूला पढ़े थे Q इंटू 2l। तो इसके प्लेस पर लिख लेंगे P, तो टाउ बराबर बन जाएगा PE साइन थीटा। तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये टाउ कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो टाउ मैक्स के लिए थीटा की वैल्यू क्या रख दें, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो क्या बन जाएगा बताइए, टाउ मैक्स बराबर आ जाएगा PE साइन थीटा के प्लेस पर रखना 90, तो 90। तो टाउ मैक्स बराबर बन जाएगा PE, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी द्विध्रुव को रखें तो उस पर अधिकतम बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा, टाउ मैक्स बराबर PE। इसका मतलब ये है 90 का मतलब ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र से इस द्विध्रुव को 90 डिग्री पर रखेंगे, अर्थात लंबवत रखेंगे, तब इस पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा PE। निम्नतम के लिए क्या हो जाएगा, टाउ मिनिमम के लिए जो थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो टाउ बराबर बन जाएगा PE साइन थीटा के प्लेस पर रख देंगे 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ मिनिमम जो है वो 0 हो जाएगा। 0 डिग्री का मतलब ये है कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रख दें, तो उस कंडीशन पर इस पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, जो टाउ होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कितना कार्य करता है, तो वो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखें, इसका वेक्टर रूप देखिए क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हम लोगों ने निकाला है वो है PE साइन थीटा। याद रखिए जब कभी अगर साइन थीटा होता है तो उसके वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्रॉस यूज करते हैं, और अगर कॉस थीटा होता है तो उसमें हम लोग डॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा दिया, इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इस तरीके से इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अगर हम लोग इस टाउ का मात्रक समझे, टाउ का मात्रक, तो टाउ का मात्रक क्या हो जाएगा, टाउ बराबर अभी हम लोग ने फार्मूला पढ़ा था कि बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणा क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और इनटू में बीच की लंबवत दूरी जो है वो मीटर, तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन इनटू में मीटर। इसी प्रकार से अगर टाउ की विमा देखें, तो टाउ की विमा क्या हो जाएगी, न्यूटन जो है ना वो बल है, और बल की विमा होती है ml t की पावर -2, और इनटू में मीटर दूरी है तो इसकी विमा l हो जाएगा। तो टाउ की विमा हो जाएगी ml² t की पावर -2। इस प्रकार से हम इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं। कोशिश की है कि आपको ये डेरिवेशन बहुत आसान शब्दों में समझाया है हमने। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई है। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।
जिससे हम जब अगले वीडियो में आएंगे तो उसमें हम और अच्छे और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और वीडियो को अदर बच्चों तक शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।